दोस्तों, क्या ये घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है? आइए देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली बॉटल है लताफा के माहिर ब्लैक एडिशन की। ये परफ्यूम 2019 में लॉन्च हुआ था और इसे लताफा ने लॉन्च किया था। एंड एज वी ऑल नो दैट लताफा इज अ यूएई ब्रांड। और मैंने एक चीज, जितने भी ये यूएई के ब्रांड्स आते हैं जैसे कि आमाफ है, अजमल है, लताफा है, रिफ्स परफ्यूम्स है, जितने भी ये यूएई के ब्रांड्स हैं, इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को या ग्लोबल मार्केट को एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया है परफ्यूम्स के अंदर। बिकॉज एक तो इनकी जो बॉटल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यूनिक होती हैं। और सिर्फ इनकी बॉटलिंग या प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होती है बल्कि इनकी फ्रेग्रेंसेस भी अच्छी होती हैं। इसलिए आज मैंने एक और मिडिल ईस्टर्न ब्रांड जो कि है लताफा, उनकी एक ये माहिर परफ्यूम को चूज किया है फॉर द रिव्यू। बिकॉज ये जो एक परफ्यूम है इसका ऑलरेडी एक पुराना वर्जन भी आता है जो कि लताफा माहिर के नाम से जाना जाता है, बट इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि है लताफा माहिर ब्लैक। तो शुरुआत करते हैं लताफा माहिर ब्लैक एडिशन के बॉक्स पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन की। अब इसका जो बॉक्स है जैसा आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का है और सामने इन्होंने सिल्वर कलर की इंक से इसका नाम लिखा हुआ है और अपनी ब्रांडिंग की हुई है। और सामने ही बॉक्स में आपको इनका 3D हॉलोग्राम देखने को मिल जाएगा। अब इनका जो आउटर स्लीव है वो एक नॉर्मल पेपर बॉक्स का है और जो बॉक्स है वो भी एक ओके टाइप सी कार्डबोर्ड क्वालिटी का है। बट जो इनकी बॉटल है वो इन्होंने अंदर वेलवेट केस के अंदर रखी हुई है, कहीं ना कहीं जो इसको अच्छे से फिट करके रखती है। और जो आप देखेंगे जब आप इसको खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये बॉटल है इन्होंने रिबन के साथ टाई करके रखी हुई है। बात करें इसकी बॉटल की, वो भी एज यू कैन सी ब्लैक कलर का ही है। और जो बॉटल है, बॉटल के अंदर भी जब आप देखेंगे तो इसका जो कैप है या जो लिड है वो एक हॉर्स हेड की फॉर्म के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और अगर क्वालिटी की बात करूं, इवन द लिड एंड द बॉटल दे बोथ आर वेरी हैवी और बहुत ही अच्छी ग्लास क्वालिटी का बना हुआ है जो मुझे लगता है। अब इसको जब हम इसके कैप को या लिड को उतारते हैं तो इसका जब आप एटमाइजर स्प्रे करके देखेंगे वो भी आपको एज यूजुअल एक अच्छी क्वालिटी का ही देखने को मिलेगा। अब लताफा माहिर ब्लैक की जो लुक्स हैं वो तो इंप्रेसिव हैं ही, अट्रैक्टिव हैं ही और आपको अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी खुशबू कैसी है जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो जो इसकी पहली खुशबू का एहसास है, हो सकता है आपको इसका टॉप नोट थोड़ा सा अटपटा लगे। और एक नीश ब्रांड आता है जिसका नाम है एक्वा डी पार्मा। और अगर एक्वा डी पार्मा की फ्रेग्रेंसेस को स्मेल किया हो तो उसका जो डीएनए है फ्रेग्रेंसेस का, आपको इसका जो टॉप नोट है वो थोड़ा सा उसके साथ मिलता जुलता लगेगा। लेकिन इसके टॉप नोट के अंदर आपको कुछ और एडिशनल खुशबुएं भी स्मेल करने को मिलेंगी, जिसके अंदर अगर मैं नोट्स की बात करूं तो आपको इसके अंदर स्मोकी नोट्स का एहसास होगा, अनुभव होगा। साथ में आपको थोड़ा सा एम्बर का फील आएगा और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा स्पाइसीनेस का एहसास होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, जो स्मोकीनेस है, कभी आपने अध जली लकड़ी जिसके अंदर जब वो धुआं आता है थोड़ी सी वो आगे से ब्लैक हो जाती है, थोड़ी सी कोयले की तरफ जाने की शुरुआत होती है उसकी, जब वो कोयला बनने की शुरुआत होती है उसके अंदर से जो धुआं आता है, कभी आपने अगर उस धुएं को स्मेल किया हो तो इसकी स्मोकीनेस बिल्कुल उसी तरीके से आपको स्मेल होती मिलेगी या उसकी खुशबू आपके साथ उसके साथ मिलती जुलती दिखेगी। अब इस चीज़ को और थोड़ा गहराई से समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, बचपन में अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको आपके चाइल्डहुड डेज में लेकर जाऊं, जब हम बचपन में थे, बाहर कभी कोई वो ठेले वाला आता था जिसके अंदर वो रेत के अंदर भुने हुए चने या पॉपकॉर्न्स को जब भूनते थे उसके अंदर उसको रोस्ट करते थे, तो जब उसके अंदर से वो रेत और जो लकड़ी की खुशबू आती थी, इसकी खुशबू आपको थोड़ी सी वैसी मिलती जुलती लगेगी। अब इसकी खुशबू को लेकर जो भी अनुभव है वो प्योरली मेरा ही अनुभव है और मेरा ही एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है इसका जो शुरुआती 1-2 घंटे की खुशबू है उसके ऊपर, उसके अंदर जो स्मोकी नोट है वो सारे नोट्स के ऊपर भारी पड़ता है, वो डोमिनेट करता है ओवरऑल खुशबू को। लेकिन जो मैच्योर्ड फेस है ड्राई डाउन का, जब ड्राई डाउन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है वहां पे आपको बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा एक मिश्रण देखने को मिलेगा स्मोकी नोट्स का और प्लेजेंट नोट्स का। अनोखा इसलिए, अब आप एक चीज ये सोचिए, आप किसी जंगल में कैंपिंग करने गए हैं और वहां पे आपने बॉन फायर की हुई और साथ में ही एक बहुत ही सुहानी खुशबू या प्लेजेंट खुशबू का पौधा लगा हुआ है। जब आप आग जलाते हैं आपको दोनों की खुशबू इकट्ठे आती है, वो जो प्लेजेंट स्मेलिंग फूल है, फ्लावर्स हैं उसकी, और वो जो जली हुई लकड़ी है उसकी। जब आप दोनों को इकट्ठे स्मेल करेंगे तो उसकी खुशबू कैसी होगी, तो इसका जो ड्राई डाउन है उसकी खुशबू कुछ वैसी ही है। अब ये परफ्यूम है किसके लिए?
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट दिस परफ्यूम इज नॉट एट ऑल मेंट फॉर न्यूबीज। ये नए लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली ही परफ्यूम्स को यूज करना शुरू किया है तो आप इस परफ्यूम के लिए मत जाइए। लेकिन अगर आपको खुशबुओं की तरफ रुझान है, आपके पास बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके के परफ्यूम्स हैं, आपको नई खुशबुएं स्मेल करना अच्छा लगता है, या आपको अपनी कलेक्शन के अंदर टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन अच्छा लगता है, तो आप इस परफ्यूम के लिए जाइए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाला फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, डेयरिंग, इंटेंस, डार्क टाइप सी खुशबू है, मैच्योर्ड टाइप सी खुशबू है। और अगर आपको मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस का शौक है तो ही आप इस परफ्यूम के लिए जाइए। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो पहले चंद मिनटों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको जो इसकी लास्टिंग मिलती है वो करीबन 8 से 9 घंटे के आसपास मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये घोड़ा एक लंबी रेस का घोड़ा है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर वार्म नोट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये आप अगर विंटर में वेयर करेंगे, ठंडे या सर्दी के मौसम में अगर वेयर करेंगे तो ये खुशबू और भी खिल के आएगी, और एल्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज इवनिंग फॉर्मल वेयर ऑल्सो। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको अंडर 2000 रुपीज किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस दैट इज दिस द बेस्ट परफ्यूम अंडर 2000 रुपीज इन 2022? वेल एग्जैक्टली नो। बिकॉज जो ये परफ्यूम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस परफ्यूम को कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप इस फ्रेग्रेंस को बहुत इजीली पुल ऑफ नहीं कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आपको डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो ही आप इस परफ्यूम के लिए जाइए, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको फ्रेश, एक्वाटिक, मरीन नोट्स वाली खुशबुएं पसंद है, प्लेजेंट खुशबुएं पसंद है, तो ये हो सकता है कि आप इस खुशबू को लाइक ना कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परफ्यूम को खरीदने से पहले आपको अपनी चॉइस, अपनी लाइकिंग और अपने टेस्ट को भली भांति जानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ब्लाइंड बाय काइंड्स। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड और उनकी एक खुशबू लताफा माहिर ब्लैक एडिशन के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। और जो भी आपके ख्यालात हैं हमारे इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।